ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारतीय जनसंचार संस्थान का सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर, और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। दोस्तों, आज हम सभी मना रहे हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो इस खास दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम, प्रकृति बचाएं भविष्य सजाएं। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। दोस्तों, प्रकृति को हमारे यहाँ माँ कहकर बुलाया जाता है। हमारी सनातन संस्कृति परंपरा में जन्म से लेकर मरण तक, यानी जब इंसान जन्म लेता है और जब उसका अंतिम संस्कार होता है, इस जन्म से लेकर मरण तक प्रकृति के इर्द गिर्द ही उसका जीवन बीतता है। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति को पूजने आराधना करने की परंपरा रही है और आज तक जारी है। लेकिन दोस्तों, यह भी एक सच्चाई है कि विश्व के अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी लोग धीरे धीरे प्रकृति से अलग हो रहे हैं, जिसका परिणाम काफी गंभीर अब हो रहा है। वन्य जीवन, प्राकृतिक संसाधनों, पेड़ों, महासागरों और पहाड़ों के अलावा समृद्ध खनिज और अनेक सुविधा हमें प्रकृति से मिलती है ताकि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन हम जी सकें। लेकिन अफसोस की बात कि इन्हें संभाल कर रखने के बजाय हम मनुष्य इन्हें बर्बाद कर रहे हैं। समय के साथ साथ मानव जाति ने प्रकृति से मिले संसाधनों को खत्म कर दिया, वन्य जीवन को बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि जो हवा हमारे लिए जरूरी है, जिससे सांस लेकर हम जीवित रहते हैं, उसे भी प्रदूषित कर दिया। इसके बावजूद नेचर यानी प्रकृति हमें समय समय पर आगाह करती है, संकेत देती है और कहती है कि अब भी समय है, सावधान हो जाओ। ऐसे में अगर हम सब अब भी प्रकृति और उसके संसाधनों की रक्षा नहीं की तो बहुत देरी हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रकृति की रक्षा करें, संरक्षण की ओर मिलकर कदम बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति को बचाना मतलब भविष्य को बचाना। और इसी उद्देश्य को लेकर आज यानी 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को एक बार प्रकृति के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाया जा सके। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम जिस धरती पर जीते हैं उसका स्वास्थ्य ही हमारा भी स्वास्थ्य है। प्रकृति के बिना न जीवन संभव है, न विकास और न ही शांति। दोस्तों, हम सबको याद रखना चाहिए कि प्रकृति जीवन का आधार है, क्योंकि पेड़, पौधे, नदियाँ, पर्वत, पशु पक्षी और वायु ये सब मिलकर जैविक तंत्र बनाते हैं, जिसे हम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यही तंत्र हमें भोजन, जल, वायु और रहने का सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि आधुनिक जीवन शैली ने इसी तंत्र को खतरे में डाल दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, जैव विविधता का नुकसान, ये सब संकेत हैं कि हमारी धरती पीड़ा में है, दर्द में है। आज हर साल हजारों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं और प्राकृतिक संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं। ऐसे में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस अति महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर प्रकृति संरक्षण क्या है। सामान्य भाषा में संरक्षण का अर्थ होता है मानव जाति के दीर्घकालिक हित के लिए पृथ्वी और उसके संसाधनों के बुद्धिमान पूर्ण उपयोग से है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों में वायु, खनिज, पौधे, मिट्टी, जल और वन्य जीव शामिल हैं। और संरक्षण का अर्थ है इन संसाधनों की देखभाल और सुरक्षा, ताकि इन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। इसमें प्रजातियों, जीनों और पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता को बनाए रखना, साथ ही पोषक तत्वों के चक्रण जैसे पर्यावरण के कार्यों को बनाए रखना भी शामिल होता है। संरक्षण और परिरक्षण में समानता है, लेकिन दोनों का संबंध प्रकृति की सुरक्षा से ही है। फिर भी वे इस कार्य को अलग अलग तरीकों से पूरा करने का प्रयास करते हैं। संरक्षण का उद्देश्य शिकार, लकड़ी काटने या खनन जैसी गतिविधियों के लिए मनुष्यों द्वारा प्रकृति के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। और अगर परिरक्षण की बात करें तो परिरक्षण मूलतः प्रकृति को मानवीय उपयोग से बचाना है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70% उभरते और पुनः उभरते रोगजनक जूनोटिक होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। यह चेतावनी होता है कि मानव जाति की रक्षा के लिए इन रोग जनकों के परिवारों को किसी अन्य इकाई द्वारा आश्रय दिया जाना और अवशोषित किया जाना। यहाँ वन संसाधनों और पर्यावरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे इन घातक वायरसों को आश्रय देते हैं और अवशोषित करते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखकर जीवन को सहारा देना आवश्यक हो जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाली पीढ़ियां पर्यावरण के संसाधनों का लाभ उठा सकें। ऐसे में जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है और जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों को पलटने के लिए विश्व भर में निरंतर पर्यावरण अनुकूल प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, जहां तक प्रकृति संरक्षण दिवस की बात है तो इसके इतिहास पर नजर डालने से पता चलता है कि साल 1973 में प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था और इसमें मानवीय गतिविधियों पर ध्यान देना भी शामिल था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने मानव जाति को प्रकृति के संरक्षण के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। यह वह समय है जब मनुष्यों को एकजुट होकर इन सभी विषयों पर सोचना होगा और अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। इस साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की थीम की बात करें तो इस साल थीम है पुनर्स्थापन, लचीलापन और उत्तरदायित्व, यानी पृथ्वी की पर्यावरणीय आपदा से निपटने के लिए आवश्यक तत्काल और परस्पर जुड़े उपायों का सटीक वर्णन करता है। यह वृक्षरोपण, जलधाराओं के पुनर्वास और मृदा गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यक बल देता है। यह प्रकृति के जैव विविधता को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने की क्षमता में एक सुनियोजित निवेश है, न कि केवल अतीत की यादों में खोया रहने वाला प्रयास। तो इस तरह दोस्तों, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हमें यह याद दिलाता है कि पृथ्वी केवल हमारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है। यदि आज हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो भविष्य में स्वच्छ हवा, पर्याप्त पानी और जैव विविधता का संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रकृति की रक्षा करें, क्योंकि प्रकृति हमारी जिंदगी का हर पहलू, चाहे वो स्वास्थ्य हो, कृषि हो, जल आपूर्ति हो, रोजगार हो, ये सब प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। स्वच्छ हवा और शुद्ध जल केवल तभी संभव है जब जंगल और नदियां सुरक्षित हों। जैव विविधता न सिर्फ सुंदरता का प्रतीक है बल्कि यह पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। इसलिए दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि प्रकृति की रक्षा करना कोई एक व्यक्ति या संस्था का कार्य नहीं बल्कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है। कुछ छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम उठाकर हम अपनी प्रकृति माँ को बचा सकते हैं। जैसे हर साल एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करें। पानी और बिजली की बर्बादी बिल्कुल ना करें। प्लास्टिक का उपयोग कम कर दें और पुनर्चक्रण को अपनाएं। जैविक खेती और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा करें। पर्यावरण के प्रति सदैव जागरूक रहें और जागरूकता फैलाएं। अपने स्कूलों, घरों और समाज में लोगों को बताएं कि पर्यावरण और प्रकृति हम सब के लिए अति आवश्यक है। इसे बचाना बहुत जरूरी है और इसके लिए निस्संदेह अगर हमने लाइफ फॉर्मूले को अपना लिया तो सोने पे सुहागा होगा। जी हाँ दोस्तों, LIFE लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। यह अवधारणा हमारे देश के माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर साल 2021 को ग्लासगो में COP26 में पेश किया था। यह पर्यावरण का समर्थन करने वाले छोटे बदलाव लाने पर केंद्रित है, जैसे प्लास्टिक बैग का उपयोग बिल्कुल ना करना, पानी और बिजली का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, साइकिल चलाना, पैदल चलना या सार्वजनिक परिवहन जैसे पर्यावरण अनुकूल परिवहन का चयन करना और जहां भी संभव हो कचरे को अलग करना और पुनर्चक्रित करना। यह पहल दर्शाती है कि पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, साल 2000 के दशक के शुरुआत में जब पर्यावरण जागरूकता सरकारी नीतियों, अकादमिक बहसों और नागरिक समाज की गतिविधियों पर हावी होने लगी तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को गति मिली। वैश्विक तापक्रम वृद्धि, पर्यावासों का क्षरण, प्रजातियों का विलुप्त होना और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जैसे बढ़ते प्रमाणों ने इसे मुख्य रूप से प्रेरित किया। सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और गैर लाभकारी संगठनों ने संरक्षण के मजबूत नैतिक मूल्यों का समर्थन करना शुरू कर दिया, जिससे पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने और टिकाऊ उपभोग पैटर्न को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
समय के साथ यह दिन एक प्रतीकात्मक आह्वान के रूप में विकसित हो गया, जो लोगों, समाजों, व्यवसायों और कानून निर्माताओं से प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अपने संबंध पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता है। विशेष रूप से लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई, लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन और लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन के संदर्भ में यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, UNFCCC जैविक विविधता कन्वेंशन, CBD और सतत विकास लक्ष्यों SDGs सहित वैश्विक पर्यावरणीय ढांचों के तहत हासिल की गई प्रगति पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, निस्संदेह इस उत्सव की जड़ें स्वदेशी ज्ञान, पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और जंगलों, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा में जमीनी स्तर के आंदोलनों की भी भूमिका है और गहराई से जुड़ी हुई है। दोस्तों, प्रकृति को संरक्षण करने के लिए हमारे देश में भारत सरकार ने कई नीतियां लागू की हैं, जैसे राष्ट्रीय हरित भारत मिशन GIM। यह भारत के वनों पर ध्यान केंद्रित करके जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका लक्ष्य क्षरित वनों को पुनर्जीवित करना, समग्र वन क्षेत्र को बढ़ाना और जैव विविधता की रक्षा करना है। वहीं नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा नदी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र की सफाई और पुनरुद्धार पर केंद्रित है। यह नदी प्रदूषण की समस्या का समाधान करता है और नदी के किनारे स्थित आर्द्र भूमि और जैव विविधता का संरक्षण करता है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ मुहिम व्यापक संरक्षण अभियान के एक हिस्से के रूप में लाइफ पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए छोटे छोटे रोजमर्रा के कार्यों को बढ़ावा देता है। लोगों को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से बचने, पानी और बिजली बचाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कचरे को पुनर्चक्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस तरह निस्संदेह हमारे देश की सरकारें और लोग काफी जागरूक हुए हैं और प्रकृति माँ को पुनः संरक्षण में लग गए हैं। जिस संस्कृति को हम सभी भूलते जा रहे थे, वह पुनः हम सब याद कर रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों की तरफ जा रहे हैं। आज प्रकृति की संरक्षण को लेकर हर तरफ जागरूकता फैलाई जा रही है और दोस्तों होना भी चाहिए, क्योंकि बढ़ते जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण से पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी प्रकृति की रक्षा करें। निस्संदेह यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम जिस धरती पर जीते हैं उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि अगर माँ स्वस्थ है तो उसके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और धरती तो हम सबकी माँ है। तो अगर धरती माँ बीमार होगी, धरती माँ की सेहत खराब रहेगी, तो निस्संदेह हम उनके बच्चे भी सेहतमंद नहीं हो सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि धरती माँ को बचाएं, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति के हर तत्वों का संरक्षण करें। हम सबको याद रखना होगा कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस निस्संदेह एक दिन का उत्सव है, जहां हम सभी प्रकृति की महत्ता और प्रकृति के संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रकृति संरक्षण को लेकर हम सबको रोज एक कदम बढ़ाना है और प्रकृति की रक्षा करनी है। हर बढ़ते आगे कदम में हमें यह ध्यान रखना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं उस आगे बढ़ने के क्रम में प्रकृति का नुकसान तो नहीं हो रहा है। विकास बहुत जरूरी है दोस्तों, लेकिन प्रकृति की सेहत के एवज में हमें विकास नहीं चाहिए। हम सबको मिलकर इकट्ठे होकर ये कहना होगा कि सर्वप्रथम स्वस्थ प्रकृति हमें चाहिए, उसके उपरांत बाकी चीजें, क्योंकि दोस्तों स्वस्थ प्रकृति ही स्वस्थ वातावरण का निर्माण करती हैं। आइए आज के दिन संकल्प लेते हैं कि प्रकृति को बचाएंगे, भविष्य सजाएंगे। इस उम्मीद के साथ विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर इस खास कार्यक्रम को अब संपन्न करते हैं। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें,
इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए, नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। छोटी मोटी कोशिशें बदलेगी जिंदगी, हम आने वाले कल को खुशियों से महकाए। एक एक शाखों पर फूलों सा खिलता अपना देवास, हम सब मिलकर इस मिट्टी का कर्ज चुकाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना, सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना, सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। पेड़ों से है सारी दुनिया, दुनिया से है इंसान, इस रिश्ते को हम तुम मिलकर मजबूत बनाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए।